जय हिंद। और आज हम देखेंगे कि आप आंसर राइटिंग कैसे, कहाँ से और कब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये मेरा लेक्चर देखने के बाद आपने अगर मेरे अकॉर्डिंग जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद मैं खुद इस पे आंसर राइटिंग के लिए आपको एक सीरीज लेके आया हूँ। कम से कम 6 से 7 वीडियो उसके कंप्लीट हो गए हैं। और आप आंसर राइटिंग में मैं कला और संस्कृति पे अभी यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। ये खत्म होने के बाद मैं मॉडर्न पे आ जाऊंगा। मॉडर्न खत्म होने के बाद में जियोग्राफी और सोसाइटी पे आ जाऊंगा। और GS1 खत्म होने के बाद में GS2 पे आपको पॉलिटी वगैरह, IR है, आपका गवर्नेंस है, उस पर आंसर राइटिंग आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये दौर तो चलता रहेगा आंसर राइटिंग का। उसके बाद आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना और कैसे करना है आपको, वो चीज आज हम बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपके फेज होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। और तीनों के निकलने पर ही आप यूपीएससी में सिलेक्शन पाते हो, तो ही आप IAS बनते हो, तो भी आप IPS बनते हो। ठीक है, आप इसके अलावा IPS IAS नहीं बन सकते। ठीक है, वो एक अलग आप लेटरल एंट्री के थ्रू जा सकते हो। पर यहाँ पे जो एग्जाम के फेज है, ये प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, इन तीनों फेज को पार करके ही आप यूपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे प्री है, तो प्री एक एलिमिनेशन टेक्निक है यूपीएससी की, जिससे वो एस्पिरेंट को एलिमिनेट करती है और मेंस तक लेके आती है। अब मेंस के फेज में आ गए आप, तो यहाँ से आप 13 से 14 हजार लोग रहते हैं मेंस के अंदर, जो मेंस लिखते हैं उनमें से सिलेक्ट करके वो इंटरव्यू तक लेके आएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल आने तक जो फेज आपको पार करना है, उसमें सबसे मेन आपका रोल अदा करती है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग आपका सबसे मेन रोल अदा करती है। ठीक, अब आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, इस आंसर राइटिंग का डर कैसे खत्म करें, वो अब चीज यहाँ पे सीखेंगे हम। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप 2 ईयर प्रिपरेशन का फेज होता है। ये 2 ईयर प्रिपरेशन का फेज कैसे होता है, सबसे पहले वो बता दूं कि 1.5 से 2 साल आपको इस प्रिपरेशन में रहना है। ठीक है, आपको डेडिकेशन के साथ। तो आप 1.5 से 2 साल कैसे होंगे, तो सबसे पहले तो आपका अगर 2000 ये 24 चल रहा है और ये 2025 आ जाएगा, आप मई के 2000, यहाँ पे 2025, अब यहाँ पे मई के फेज में हो आप, कि 2024 में मई में एग्जाम हुआ प्री का, और आपको देना है 2025 के मई में प्री का एग्जाम देना है। तो 1 साल पूरा तो ये आपका फेज हो गया प्रिपरेशन का, कि आप मई से यहाँ से प्रिपरेशन करने लगोगे, तो आपको अगली मई तक प्रिपरेशन करना है और 2025 में आपको एग्जाम देना है। उसके बाद आपका मेंस का, तो मेंस सितंबर में होता है अधिकतर। अब सितंबर में आपका मेंस हो गया, तो आपका फिर से फरवरी में आपका फिर से इंटरव्यू होगा। अगर आपके सभी एग्जाम निकले हैं, तो इस टाइप से आपको ये पूरे के पूरे जहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे और इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, वहां से आपके 1.5 से 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। ठीक, अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये काम कंप्लीट हो गया आपका 2 से 1.5 से 2 साल। तो आपने शुरुआत जहां से की, वहां से आपको टेंशन है आंसर राइटिंग का, तो आपने शुरुआत की है, तो शुरुआत में बता दूं कि आपका अगर मई चल रहा है, हम एक्सेप्शन ले रहे हैं कि मई चल रहा है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि मई चल रहा है, तो मई से स्टार्ट की है, तो आपको 3 महीने तो एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, आप एनसीईआरटी ओल्ड ले लो, न्यू ले लो, कोई सी भी एनसीईआरटी आप ले सकते हो, और 3 महीने आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लू यहाँ पे कि आपने 3 महीने में आपने अगर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 एनसीईआरटी है आपकी, जो 11th 12th की, और मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब मान लो ओल्ड एनसीईआरटी ये पढ़ी आपने। अब इसमें पीछे अभ्यास क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग यहीं से करो। ठीक है, मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग में था, वहां पे जो कई सारे स्टूडेंट मेरे पास जो लेके आते थे कि भैया हम आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, उनकी क्यूरी होती थी, वो क्यूरी लेके आते थे कि हम आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें।
तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप 3 महीने एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है, एनसीईआरटी 3 से 4 महीने में लग जाए, कोई समस्या नहीं है। 3-4 महीने में आपकी एनसीईआरटी अगर बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक, तो आप एक समझ डेवलप कर पाओगे। और उस समझ डेवलप करने के बाद आपको अब एनसीईआरटी के अंदर से अभ्यास, उसके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेके उन पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। कैसे? तो आप उन पर अरे 50 से 60 वर्ड ही लिखो। कौन बोल रहा है 150 वर्ड में पहले लिखने का? 50 से 60 वर्ड ही लिखो। लिखना तो स्टार्ट करो कम से कम। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो ये बता दूं मैं कि 3 महीने आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, 3 महीने एनसीईआरटी के कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने 3 महीने एनसीईआरटी कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने क्या किया? तो आपने, जैसे मैं बता रहा हूं कि आपने या मैंने मान लिया कि यहाँ पे आपने ओल्ड आधुनिक की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो उसके पीछे अभ्यास क्वेश्चन होंगे। उसके पीछे अभ्यास क्वेश्चन होंगे, अभ्यास क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन उठा सकते हो और उस पे आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और फेज आता है कि आपको दो चीजें और करना है। टॉपर कॉपी, ठीक, जितना जितनी बार देख सको टॉपर कॉपी, अलग अलग टॉपर की कॉपी उतनी बार देखो। प्लस उसमें इंट्रो कैसे फ्रेम कर रखा है, कितने वर्ड में इंट्रो फ्रेम कर रखा है, और कैसे उसने बॉडी, कैसे कंक्लूजन, ये सारी चीज ले रखी है उसने, वो टॉपर को भी देखो। प्लस पीवाईक्यू, जो आपके मेंस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन को देखो कि वो कितने फेज में, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चैलेंजिंग है कि क्वेश्चन 2 से 3 पार्ट के अंदर होता है। अब वो 2 से 3 पार्ट के अंदर होगा ऐसे ऐसे, तो आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखना है, सेकंड पार्ट, अब या बॉडी में क्या लिखोगे आप, वो सारी चीज जो है, वो सारी चीज आपको टॉपर कॉपी से और पीवाईक्यू से मिलेगी, वो यहाँ पे देखोगे आप। उसके बाद आप स्टार्टिंग कहां से करोगे लिखना? तो ओल्ड आधुनिक भारत की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन लिखना तो स्टार्ट करो। अब ओल्ड की एनसीईआरटी कहाँ है? तो ये रह गई। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न इंडिया की एक एनसीईआरटी है। इसी टाइप से आप मॉडर्न का स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आप मॉडर्न का स्टार्ट कर सकते हो। इसी टाइप से आप एंशियंट वगैरह जो कला और संस्कृति है, तो उसके क्वेश्चन लेके स्टार्ट कर सकते हो। इसी टाइप से आप ज्योग्राफी का स्टार्ट कर सकते हो। इसी टाइप से आप, जैसे पॉलिटी है आपका, तो पॉलिटी पे आप स्टेटिक क्वेश्चन तो लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, संविधान क्या है, ठीक है, आपका संसद के कार्य क्या है, आपके राष्ट्रपति के कार्य क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, वो सारी चीजें जो है, वो सारी चीजें, उसमें बेसिक इंट्रो, उसमें बेसिक जो बॉडी है उसका, उस आंसर को कंक्लूड करो, स्टेटिक आंसर को, वो सारी चीज आप यहाँ पे बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के वो चीज यहाँ पे कर सकते हो। सबसे मेन बेसिक एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी तो आपका सबसे मेन पिलर है। ठीक है, इसके बिना कोई टॉपर आपको ये नहीं बताएगा, कोई टॉपर आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी या मैंने एनसीईआरटी से भैया बेस तैयार नहीं किया। हाँ, अगर कोई टॉपर ऐसा निकल जाए कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, तो उसने, उसका ऑटोमेटिक ये है कि वो उसकी स्कूलिंग अच्छी हुई होगी तो उसने पहले ही पढ़ी होगी एनसीईआरटी, पर पढ़ना तो पड़ेगी। अब ये यहाँ पे आप, ये मॉडर्न इंडिया की है, मान के चल रहे हैं अपन, इससे आप अभ्यास क्वेश्चन बताओ कैसे उठाओगे, और मैं एक ऑथेंटिक चीज बता देता हूँ कि ये है आपके इस एनसीईआरटी के चैप्टर। अब इन चैप्टर में से आप एक एक करके इसके अभ्यास क्वेश्चन उठाओ, पढ़ो उसको। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, फिर भी आप स्पेक्ट्रम से, जो चैप्टर स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हो वो यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18वीं सदी का भारत है, भारत में यूरोपीय का प्रवेश और अंग्रेज जो की विजय, तो वो स्पेक्ट्रम में भी है, तो वो यहाँ आपका यहाँ पे भी है। और इससे आप अभ्यास क्वेश्चन उठा के, आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो तो आप इस पे स्टेटिक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको स्टेप फर्स्ट एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी, एनसीईआरटी से अभ्यास क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, स्टेप 2 पे आ जाओ आप। तो स्टेप 2 पे अब आप कितने समय में वो आंसर को कंप्लीट करो और कितने वर्ड कंप्लीट कर पा रहे हो उसको देखना है। स्टेप 3 आपको अब पीवाईक्यू देखना है, आपको टॉपर कॉपी देखना है कि उसके आंसर कैसे और हमारा आंसर कैसे।
ठीक है, हम कैसे इंट्रो फ्रेम कर रहे हैं और टॉपर कैसे इंट्रो फ्रेम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं, एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये 8th नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये कौन सा 8th नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, किस चैप्टर से मैं बता दूं। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 11 से है ना, चैप्टर नंबर आप चेक भी कर लेना है इसको, 11 से है, राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन कब से कब तक है, तो 1905 से लगा के 1918, जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल, ये जो नरम दल है, लोगों के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे 1885 से 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये की विवेचना कीजिए। तो ये आपका ये ये 1858 के बाद ये रह गया, और ये इन दोनों चैप्टर में से आपका ये क्वेश्चन रह गया। ठीक, अब इन दोनों चैप्टर में से आपका ये 8th नंबर का क्वेश्चन है। 8th नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल के लोगों का के योगदान की विवेचना करना है आपको। अब यहाँ पे ये एज इट इज क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रखा है इसने, 2021 जीएस 1 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि नरम दल, जो नरमपंथी थे, ठीक है, अब जो नरमपंथी थे आपके, जो नरमपंथी थे की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। ये का यही क्वेश्चन 250 शब्दों में या घुमा फिरा के पूछ रखा है इसने। ठीक, तो आप प्लीज स्टार्टिंग करो आंसर राइटिंग के लिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से स्टार्टिंग कर सकते हो, उसके अभ्यास क्वेश्चन को देख सकते हो, और उन अभ्यास क्वेश्चन से आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस टाइप से स्टेप्स फॉलो करके आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अब यहाँ पे अब आया ये फेज कि आपने आंसर तैयार किया, तो आपको 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा कि हाँ आंसर तैयार किया, इंट्रो तैयार किया, बॉडी तैयार किया, आपको 1 घंटा लगा। उसको आपको लाना है 30 मिनट में, कि 30 मिनट में आप आंसर तैयार कर पा रहे हो। फिर 15 मिनट में क्या आप उसका बोर्ड इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तैयार कर पा रहे हो। अब यहाँ पे ये सबसे मेन है। ठीक है, आपका 1 घंटा हो गया, आपका 30 मिनट हो गया, आपका 15 मिनट हो गया, ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग फेज है आपका। अब आ जाओ आप 10 मिनट और यहाँ पे 7 मिनट पे। यहाँ सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 10 मिनट के अंदर ही तैयार होता है, या तो वो 7 मिनट से ज्यादा लेता है कि 8 या 9 मिनट ले रहा है, या फिर 10 मिनट ले रहा है, तो एवरेज 10 मिनट ले लो आप। अब इस 10 मिनट में आपका क्वेश्चन तैयार हो पा रहा है, इसको 7 मिनट पे कैसे लेके आओगे, वो चीज अब मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज देखो आपकी, कि यहाँ पे 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, तो इसको 7 मिनट के अंदर आपको लेके आना है, कि 7 मिनट के अंदर किसी क्वेश्चन को तैयार कैसे कर पाते। तो सबसे मेन चीज 10 मिनट में जो 3 मिनट कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो काय में कंज्यूम होंगे, तो आपके पॉइंट वाइज आंसर लिखने में, या आप पैराग्राफ वाइज आंसर लिख रहे होंगे। आंसर कैसे लिख रहे होंगे, पैराग्राफ वाइज आंसर लिख रहे होंगे आप, कि भैया एक पैराग्राफ ये, फिर दूसरा पैराग्राफ ये, फिर तीसरा पैराग्राफ भाई ये वाला। तो ये इस टाइप से आंसर लिख रहे होंगे आप, ये आपके आंसर लिखने का तरीका होगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने की कोशिश करो, इसको चेंज करने की कोशिश करो, तो इसको फ्लो चार्ट में लाने की कोशिश करो। देखो मेरा तो मानना ये है कि हर एक आंसर में एक हाथ फ्लो चार्ट रहेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना के उस आंसर को, यहाँ पे टाइम आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है 3 मिनट, उसको बचा सकते हो। अब इस फ्लो चार्ट को आप यहाँ पे बना सकते हो, कि यहाँ पे आपको आंसर फ्लो चार्ट पॉइंट में लिखना है। देखो 2-3 चीजें, 3-4-5 चीजें जो मेन है वो बता दो आंसर की, कि एक तो आंसर आपको आंसर में यूज करना है फ्लो चार्ट। ठीक, उसके बाद दूसरा यूज करोगे आप, तो दूसरा यूज करना है आपको मैप की स्पीड बढ़ानी है, तो मैप बनाने की स्पीड बढ़ानी है आपको, मैप बढ़ाने की स्पीड बढ़ाओ, मैप स्पीड से बनाना है। उसके बाद तीसरी चीज कि आप आंसर को पॉइंट में लिखोगे। ठीक, पॉइंट में लिखोगे आप आंसर को, और उन पॉइंट को भी आप शॉर्ट कर लोगे। आपका कंटेंट ज्यादा होने चाहिए, शब्द कम होने चाहिए।
तो शब्दों की कमी और कंटेंट ज्यादा, कंटेंट आपका ज्यादा होना चाहिए उसमें और शब्दों की कमी होना चाहिए, तो पॉइंट वाइज लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंट्रो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर, बिल्कुल छोटा, 2 से 2.5 लाइन में इंट्रो होना चाहिए। मतलब 20 से 25 शब्दों में इंट्रो होगा चलेगा आपका। ठीक है, 30 शब्दों 40 शब्दों में इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उससे लगता है एग्जामिनर को कि ये बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और यही वर्ड पूरे कर रहा है। तो आपको 20 से 25 वर्ड में इंट्रो लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन भी इतने ही वर्ड में लिखो आप, 20 से 25 वर्ड में। बाकी आप बॉडी को कंप्लीट करो, बॉडी को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो फ्लो चार्ट के थ्रू, मैप के थ्रू। आपका आंसर बिल्कुल एक फ्रेम में लगना चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर जो है उसको मजा आएगा और आपके आंसर को वो अच्छे से चेक करेगा। तो ये चीज आप यहाँ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो हो गई आपकी कि 10 मिनट के अंदर आपका आंसर अगर फ्रेम हो रहा है तो उसको 7 मिनट के अंदर कैसे लेके आना है, कैसे उसमें एक निखार लाना है, तो उससे निखार भी आ जाएगा और वो आंसर आपका 7 मिनट के अंदर भी आ जाएगा। ठीक, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट भी आपको बिल्कुल छोटे करना है, इंट्रो आपको बिल्कुल क्रिप्स एंड क्लियर और बिल्कुल छोटा इंट्रो लिखना है। उसके बाद आप फ्लो चार्ट के अंदर आंसर को लिख सकते हो, आप मैप बना सकते हो आंसर का, तो मैप की स्पीड बढ़ाओ। ये 10 मिनट का आंसर आपका 7 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 7 मिनट के अंदर आ जाएगा बिल्कुल। आपका 150 वर्ड का आंसर 7 मिनट के अंदर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे डेली 5 आंसर लिखने की कोशिश करो। आप एक एक लिख रहे थे, दो दो लिख रहे थे, एक आंसर लिख रहे थे, फिर दूसरा आंसर, 2 आंसर लिखने स्टार्ट किए। अब 5 आंसर आप 30 35 मिनट में 5 आंसर लिखने की कोशिश करो। 5 आंसर लिख लिया आपने, उसके बाद अब आप 10 से 15 आंसर लिखने की कोशिश करो टाइम फ्रेम में। उसके बाद आप 20 आंसर, 20 क्वेश्चन टोटल के आंसर लिखोगे आप टेस्ट सीरीज टाइप, और टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट करोगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज। सुपर। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में मैंने एक सोर्स बता दिया, एक मैंने यहाँ पे आपको सपोज करवा दिया कि आपने अगर आधुनिक भारत की एनसीईआरटी ली है तो उसमें होंगे अभ्यास क्वेश्चन। उन अभ्यास क्वेश्चन को यहाँ पे आप उन अभ्यास क्वेश्चन के आंसर लिखो। आप पहले 50 वर्ड में लिख रहे हो तो लिखो, फिर उसको 100 वर्ड में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, उसको उसके बाद उसको 150 वर्ड में लेके आओ। अब 150 वर्ड में लेके आ गए तो अब आपको देखने की जरूरत है टॉपर कॉपी। उसके बाद आपको टॉपर कॉपी प्लस आपको पीवाईक्यू देखने हैं कि प्रीवियस ईयर तो मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछ रखे हैं उसमें। ठीक है, 2013 से लगा के आज तक 2023 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू देखने की कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद आप टॉपर कैसे लिख रहा है उस हिसाब से इंट्रो फ्रेम करने की कोशिश करो। उसके बाद आप बॉडी कंक्लूड करो उसको। ठीक है, और आपको ये सब चीजें हो रही है आपसे। उसके बाद आप, मैं जो चला रहा हूं सीरीज, ठीक है, मैं एक सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, कौन सी सीरीज? तो वो सीरीज है मेंस आंसर राइटिंग पे, टॉपिक वाइज GS1 के आपको जो है कला और साहित्य। तो इसमें आपको मंदिर स्थापत्य से, आपको मूर्ति कला से, आपको हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण से, हर एक टॉपिक जो हाईलाइटेड टॉपिक है आपका, उससे मैं टॉपिक ले रहा हूं। टॉपिक कहां से उठा रहा हूं? टॉपिक उठा रहा हूं आपके पीवाईक्यू बेस। ठीक है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है पीवाईक्यू बेस, तो मैं पीवाईक्यू के मॉडल आंसर भी बताऊंगा उसमें, आपको टॉपिक भी क्लियर करवाऊंगा, और कला और साहित्य आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा मेरा, विथ आपको शॉर्ट नोट, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट से ही पढ़ा रहा हूं, तो शॉर्ट नोट भी कंप्लीट होंगे आपके, शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट होंगे आपके उससे। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए आपको फॉलो करना है। और मैं जो सीरीज चला रहा हूँ उसको भी देख सकते हो आप। अदर जो एजुकेटर है बहुत सारे यूट्यूब पे, उनसे भी आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो और आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे GS1 से लगा कि GS4 तक मैं पूरा का पूरा कंटिन्यू रहूंगा, भले वो 3 महीने लगो, 4 महीने लगो, 5 महीने लगो, पर GS4 तक मैं पूरे एक एक टॉपिक को आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। तो प्लीज मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले और भी आंसर राइटिंग की वीडियो है, और भी इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके, वो टिप्स आपको यहाँ पे मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।